जय हिंद दोस्तों। एक खबर आ रही है यूपीएससी 2 अटेम्प्ट्स फॉर जनरल कैटेगरी। ये न्यूज आपने देखी होगी, कई यूट्यूब चैनल्स पे देखी होगी। इसकी सच्चाई है, क्या सच में ये आने वाला है या यूं ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं, या सच में कुछ भी 0% 1% भी सच्चाई है क्या, वह सब आप अभी यहाँ पर देख लेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जा करके आप विजिट कर सकते हैं, बहुत कुछ चल रहा है। उससे पहले यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ये खबर है कि 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी 100वें ईयर्स में प्रवेश कर रही है, 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार जी, वह यूपीएससी कैंडिडेट से संवाद करना चाह रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट से संवाद करेंगे 1 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 से 1 बजे तक। डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल है उस पर संवाद करेंगे। आप ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, अगर उसमें, क्योंकि यूट्यूब पे आप जानते हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप संवाद का हिस्सा अवश्य बने, आप अपने विचारों को व्यक्त करें। अब आते हैं जो ये 2 अटेम्प्ट वाली बात चल रही है कि 2 प्रीलिम्स अटेम्प्ट और 4 मेंस अटेम्प्ट, ठीक है। प्रतिभा सेतु की भी बात हुई है, उस पर भी बात करेंगे। तो एक व्यक्ति है संजीव चोपड़ा साहब, जिसका आप सपना देख रहे हो लबासना का, वहां के ये डायरेक्टर हुआ करते थे पहले, ठीक है, संजीव चोपड़ा साहब। इन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ बात की, उस न्यूज चैनल के पूछे गए प्रश्न में इन्होंने उत्तर दिया कि जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, सामान्य कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, उनको 2 प्रीलिम्स और 4 मेंस देने चाहिए। अब आधे लोगों का दिमाग भी ये कह रहा होगा कि सर हम प्रीलिम्स देते हैं फिर जाके मेंस देते हैं, तो ये जब 2 प्रीलिम्स हैं तो मेंस 2 ही होने चाहिए ना, एक प्रीलिम्स एक मेंस, एक प्रीलिम्स एक मेंस। तो ये 2 प्रीलिम्स और 2 मेंस की कहानी के जगह पर 2 प्रीलिम्स प्लस 4 मेंस कहाँ से आ गए? तो इसमें से एक क्वेश्चन तो वो है जो अधिकतर बच्चे उठाते हैं कि सर अगर हमारा प्रीलिम्स इस बार हो गया, ठीक है, और मेंस में हम फेल हो जाते हैं, तो इसी प्रीलिम्स से हमें दूसरा मेंस भी लिखने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो हम ऑलरेडी एक, मान लो 3 दरवाजे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है, तो हम प्रीलिम्स का दरवाजा तोड़ के आ गए अंदर, मेंस नहीं तोड़ पाए, दोबारा हमें मेंस का ही दरवाजा तोड़ने के लिए कहिए, मेंस वाला ही चक्रव्यूह का द्वितीय द्वार तोड़ने को कहो, फिर से घूम के वापस ना जाना पड़े, ये बात कही जाती थी, ठीक है। तो इस बात को उन्होंने उठाया, इस बात को कहा हाँ ये सही बात है, अगर प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो गया तो मेंस ही दिलाना चाहिए, इसीलिए 2 प्रीलिम्स और 4 मेंस हैं कि आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो मेंस में ही अगली बार फोकस करिए, बार बार प्रीलिम्स देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो आप मेंस में ही अगली बार बैठिएगा, फिर से प्रीलिम्स 2 ही बार है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जिनका प्रीलिम्स 3 बार नहीं क्वालिफाई होता उनका क्या, वो तो बाहर हो गए। जो बार बार प्रीलिम्स में ही रह जा रहे हैं, सिर्फ आप 2 ही अटेम्प्ट दे रहे हो उन्हें, क्या ये सही है? तो बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चा गांव का है, गांव के बच्चे को बहुत ज्यादा चीजें, जैसे मैं ही गांव से आया था, मैंने जब स्टार्ट किया था अपना जर्नी, तो मुझे समझने में, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा भाई या कोचिंग संस्थान मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मेरे पास तो 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के यही सोचने में लग गया कि भाई पीवाईक्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक मंगाओ। मैंने 2 अटेम्प्ट कर लिए, फिर बुक मंगाई पीवाईक्यू की, भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रटो पहले, समझो पहले, पढ़ो पहले। 2 अटेम्प्ट के बाद हमें समझ में आता है कि ये बुक इम्पोर्टेंट है, वो वाली बुक इम्पोर्टेंट नहीं थी। 2 अटेम्प्ट में तो हम आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं, हम मतलब गांव के लड़के जो गाइडेंस नहीं है जिनके पास दूर दूर तक रिश्तेदारी में कोई आईएएस का ख्वाब देख ही नहीं पाया, उनका क्या होगा? उनका क्या 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा 2 बार में? नहीं होगा। समस्या उनके लिए है, क्या वो शहरों में बैठे बड़े लोगों से चर्चा कर लेंगे, बड़े लोगों से कंपटीशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो समस्या यहाँ पे है, 2 ही प्रीलिम्स क्यों? तो ऐसी बातें पिछली कई समय से चलती आ रही हैं कि जनरल कैटेगरी के जो 6 अटेम्प्ट हैं उसको रिड्यूस करके कम कर दीजिए, क्योंकि यूथ का जो भविष्य है वह गड़बड़ हो रहा है, वह 6 अटेम्प्ट में 32 वर्षों तक लगा रहता है, उसके बाद वो कहीं का नहीं रह जाता। ऐसे विचार कुछ लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं।
अब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर जनरल कैटेगरी की दो इतना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी और एससी एसटी और अन्य जो भी लोग हैं उनका कम नहीं होगा, उनका उतना ही रहेगा। जब इन पर भी काम हो रहा है तो उनका भी कम होना चाहिए, तो वह भी होगा, ये भी विचार दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से होगी ना, जनरल से ही। पहले तो जनरल की बात होगी। तो ये बात जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं, बहुत पहले के डायरेक्टर हैं लवासना के, उन्होंने उठाई। अब ये हो सकता है कि चर्चा में रहने के लिए भी उठाई जा सकती है कि भैया हम तो चर्चा में नहीं है, ऐसी बात कर दो कि फैल जाए और हमारा चर्चा होने लगे। तो अब यूपीएससी का हर कैंडिडेट, हर व्यक्ति को इनका नाम पता चल गया भाई, तो ये भी तो हो सकता है। इन्होंने एक बात और कही, वो बहुत बढ़िया बात कही कि जो यूपीएससी निकाल लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ऐसा ना दिखाएं कि हम बहुत बड़े राजा हो गए, माला फूल ये पूरा, वो ना दिखाएं। आपने यूपीएससी निकाली, एक जॉब है, अपना करिए। सोशल मीडिया पे मतलब सेलिब्रिटी मत बनिए, अब जॉब करिए, आप समाज सेवक सेवक बन गए हैं, आप समाज की सेवा करिए, काम करिए अपना, सेलिब्रिटी ना बनिए। तो ये सेलिब्रिटी वाली बात है, ये बहुत बढ़िया उठाई। लेकिन ये क्या लागू हो जाएगा? तो लागू तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा सजेशन है ओनली। कई बड़े लोग सजेशन देते रहते हैं, आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, कई लोगों के सजेशन आते रहेंगे। लेकिन 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 जब कोई बड़ा व्यक्ति, लवासना के डायरेक्टर हैं पहले के, कोई बड़ा व्यक्ति ऐसी मुद्दों को उठाता है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक विचार तो आता ही है। सी सेट जो आया था वो एकदम से नहीं आ गया था। सी सेट आने से पहले विचार हुए होंगे, सजेशंस लिए गए होंगे, फिर सी सेट आया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये विचार कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहा है, इस वजह से कि देखते हैं माहौल क्या है, देखते हैं बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे। फिर अगर यहाँ पे रिएक्ट नहीं होता है तो हम इस विचार को फाइनली चेक कर देंगे, सही कर देंगे कि ठीक है आज से इतना ये लागू होता है। तो ऐसा तो नहीं है। और जो बताया गया प्रतिभा सेतु के बारे में भी इन्होंने बात की। प्रतिभा सेतु आया है, जिन लोगों का नहीं होता है उन लोगों का प्रतिभा सेतु। आप बताओ प्रतिभा सेतु में अभी तक कितने लोगों का हुआ, या प्रतिभा सेतु में कितने लोगों का हो सकता है? क्योंकि फार्म डालने वाले 10 लाख लोग हैं, मेंस देने वाले लगभग 15,000 के आसपास लोग होते हैं, इंटरव्यू देने जाने वाले 2.5 से 3,000 लोग तक होते हैं, सिलेक्शन तो केवल 1,000 लगभग का होता है। बाकी ये सब प्रतिभा सेतु में हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं समस्या आएंगी। ये लड़का खुद नहीं करना चाहेगा, वो कहेगा हम तो किसी, हमें इकोनॉमी अच्छी लगती है, हम इकोनॉमी का कोई कंपनी है वहां ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो बात हो रही है, तो ये सिर्फ सजेशन है। एक बड़ा व्यक्ति है जो सजेशन दे रहा है, लवासना जहां आप जाना चाहते हैं वहां के डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा। आप बताइए कमेंट में कि आपका क्या सुझाव है। और ये अभी हाल फिलहाल में तो नहीं होगा, लेकिन ये भी एक तरफ कयास ही तो लगाए जा सकते हैं ना। अब हम लोग तो यूपीएससी में बैठे नहीं है, हम लोग कयास लगा सकते हैं कि भाई बड़ा व्यक्ति कह रहा है 100 ईयर्स आप यूपीएससी कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या ये 100 ईयर्स आप यूपीएससी कंप्लीट होने पर कुछ नए चेंजेस आएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ बड़ा होता है तो चेंजेस आते हैं। जैसे हमारे में ही अगर मान लो 5 मिलियंस हो गए, तो जीवन उसी तरीके से थोड़ी चलता रहेगा। 5 मिलियन की खुशी में आदमी कुछ नया करता है कि भाई अब ये बैच बढ़िया लॉन्च होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कुछ होगा। तो कोई भी बड़ी संस्था है कुछ बढ़िया अचीव कर लेती है तो कुछ बड़ा, कुछ नया आता है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या ऐसा है कि 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी होने पर कुछ नया मिलेगा देखने को या नहीं? ठीक है, तो ये सिर्फ सजेशन है, घबराइएगा मत। क्योंकि कई लोग वीडियो बना रहे थे तो मुझे लगा कि आप तक जानकारी सही से पहुंचनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ केवल सजेशंस हैं, केवल सजेशंस हैं। यहाँ कहीं भी कोई बात अभी नहीं चल रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है, एक न्यूज चैनल को दिए गए उसमें। तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव चीज लेकर जाओ कि जल्दी से जल्दी हमें हमें 6 अटेम्प्ट दो ही मत, हम तो एक ही अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। बस आपका पहला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ये सोचकर तैयारी करो। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सी सेट आया था तो किसी को नहीं पता होगा कि सी सेट आ गया, ठीक है, जब आ जाता है तो पता चलता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ये सब सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए आपको। बाकी कई चीज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में चला रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।